नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और कल हमने बात की थी 10 ईडियम्स की। 10 ईडियम्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने शुरू में ईडियम्स देखा था वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत कम या कभी कभार। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान। अब पीस आपके एक बहुत ही आसान काम, जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब बहुत देर तक पढ़ाई करना या देर तक काम करना। ब्रेक द आइस मतलब बातचीत शुरू करना, झिझक मिटाना। हिट द नेल ऑन द हेड यानी बिल्कुल सही बात कहना। परिणाम भुगतना या डांट खाना के लिए फेस द म्यूजिक। एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में। और एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना, मतलब कोई काम खराब हो ही रहा है और उसको खराब कर देना, आग लगा देना उसमें। बीट अराउंड द बुश मतलब सीधे मुद्दे पर न आना, सीधे मुद्दे पर न आना यानी घुमा घुमा कर बात करना। अब बारी आती है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, आपको इस चीज से समझ में आ रहा होगा कि बाइट मतलब होता है काटना, और बुलेट द बुलेट, बुलेट मतलब बंदूक। बंदूक की जो बुलेट होती है, ठीक है, बंदूक की जो बुलेट होती है, ये बुलेट। तो बाइट द बुलेट मतलब कठिन परिस्थितियों का बहादुरी से सामना करना, यानी जो बुलेट होती है उसको काट देना, उसको काट देना। यानी इसका मतलब ये होता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसका बहादुरी से सामना करना। तो इसका एक सेंटेंस बना है, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट यानी मुझे नफरत है डेंटिस्ट यानी डॉक्टर के, दांत के डॉक्टर के पास जाना। बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना नापसंद है, लेकिन मुझे हिम्मत जुटाकर जाना ही पड़ेगा। हिम्मत जुटाकर जाना ही पड़ेगा मतलब कठिन सामना करना ही पड़ेगा उस चीज का। जैसे कंपनी को मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। द कंपनी हैड टू बाइट द बुलेट एंड कट डाउन इट एक्सपेंसेज, कट डाउन इट एक्सपेंसेज। ओके, ये था हमारा बाइट द बुलेट। काला स्पेड एंड स्पेड, काला स्पेड एंड स्पेड, इसका मतलब होता है स्पष्ट या खरी खरी बात कहना, कोई घुमाना नहीं, सीधा बोल देना। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, बीट अराउंड द बुश यानी बात को घुमा कर कहना, सीधे मुद्दे पर न आना, किसी चीज को घुमाते रहना। और इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें सीधा सीधा स्पष्ट खरी खरी या सीधी सीधी बात कह देना, सीधी सीधी बात कह देना। जैसे ही डजंट केयर, वह केयर नहीं करता है, वह केयर नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ही डजंट केयर हु गेट्स ऑफेंड, ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड एंड स्पेड। उससे परवाह नहीं है कि कौन बुरा मानता है या कौन अच्छा मानता है, वो हमेशा खरी खरी बात कहता है। जैसे लेट्स कॉल अ स्पेड, आवर टीम परफॉर्म वेरी बैडली टुडे, यानी आइए साफ साफ कहें हमारी टीम ने आज बहुत खराब प्रदर्शन किया, बहुत खराब प्रदर्शन किया। अच्छा, इसमें बैडली क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बैडली, इसको कमेंट में बताइएगा। तीसरा बात करते हैं क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, चलिए अब बात करते हैं स्पिल्ट मतलब क्या होता है। स्पिल्ट यानी गिरा हुआ, स्पिल्ट का अर्थ होता है गिरा हुआ, गिर जाना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है कि बीती बात पर पछतावा, बीती बात पर पछतावा। तुम परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अगली परीक्षा की तैयारी करो। यानी यू हैव फेल्ड द टेस्ट बट देयर इज नो यूजिंग क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर, कुल मिला के ये नहीं कहा जाता है कि दूध गिरने के बाद अब रोने से क्या फायदा हो गया। ये मुहावरा जो होता है वो उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ और होता है, और उसके जो लिखे हुए शब्द होते हैं या लिखे हुए वाक्य होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें यही कहने का मतलब है, एक तरीके से मुहावरा बनाया गया कि जब दूध गिरी गया जमीन पर तो क्यों चिल्लाना, क्यों करना, क्यों रोना। तो उसी तरीके से जब बात तो खत्म ही हो गई तो उसमें क्यों पछताना। जैसे जो हो गया सो हो गया, अब बीती बात पर रोने से वो ठीक तो नहीं होगा। मतलब व्हाट डन इज डन, व्हाट्स डन इज डन, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क वोंट फिक्स इट। जैसे कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स यानी घटिया तरीके से काम करना, पैसे या समय बचाना, पैसे या समय बचाना। जैसे बिल्डर ने पैसे बचाने के लिए घटिया काम किया और छत टपक रही है, यानी द बिल्डर कट कॉर्नर्स टू सेव मनी एंड नाउ द रूफ इज लीकिंग। जैसे
जब आप महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्टकट या लापरवाही ना बरतें। माने डोंट कट कॉर्नर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंपॉर्टेंट एग्जाम। अब बारी आती है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ यानी आय के अनुसार खर्च करना। आय के अनुसार खर्च करना। कट योर कोट, अपना कोट उतना ही काटो अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ के अनुसार, यानी आपकी जितनी आय है उतना ही खर्चा करो। जैसे हिंदी में कहावत नहीं है कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। इसी तरीके से यदि आप अपनी आय के अनुसार खर्च नहीं करेंगे तो आप कर्ज में डूब जाएंगे। इफ यू डोंट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ यू विल फॉल इनटू डेप्ट। यू विल फॉल इनटू डेप्ट माने कर्ज। जैसे चूंकि मेरी सैलरी कम हो गई थी इसलिए मुझे अपनी चादर देखकर पैर पसारने पड़ रहे हैं, यानी सिंस माई सैलरी वाज रिड्यूस मतलब कम हो गई, आई हैव टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। जैसे डेविल्स एडवोकेट, विरोधी पक्ष रखने वाला, केवल बहस के लिए विरोध करना। केवल बहस के लिए विरोध करना या विरोधी पक्ष रखने वाला। जैसे मैं आपकी योजना से सहमत हूं लेकिन संभावित जोखिमों को बताने के लिए मुझे थोड़ी देर विरोधी पक्ष रखने दीजिए। आई एग्री विथ योर प्लान बट लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मोमेंट टू पॉइंट आउट पोटेंशियल रिस्क। ठीक है। जैसे उसने अपने दोस्तों के विचारों को चुनौती देने के लिए केवल बहस करने में मजा आता है, यानी सी लव टू प्ले डेविल्स कोर्ट, चुनौती देने के लिए, विरोधी पक्ष रखने के लिए, जस्ट चैलेंज फॉर हर फ्रेंड ओपिनियन। जैसे एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग, यानी हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। मतलब कहते हैं ना हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, हर इंसान में कुछ अच्छाई, वही इसमें कह रहा है कि हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। भले ही उसकी नौकरी चली गई लेकिन उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। सचमुच हर बुरे वक्त के पीछे कुछ अच्छा छिपा होता है। जैसे यहाँ पे है even though he lost his job he found a better one. Truly even cloud has a silver lining. Cloud has a silver lining. जैसे कठिन समय में उम्मीद न खोएं, याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। जैसे don't lose your hope during tough times. Remember that every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और हमने पढ़ाया है ना, इसी में कमेंट में बताइए मैंने क्या पढ़ा है इसी से रिलेटेड। याद करिए, मैंने बताया है ना कि ब्लेसिंग डिस्गाइज, इस तरीके का एक मुहावरा हमने इसमें बताया, इडियम्स बताया है, उसके बारे में हमें कमेंट बताइए क्या वो याद है आपको। जैसे गेट कोल्ड फीट, यानी फीट मतलब होता है क्या, पैर। फीट मतलब पैर, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। जैसे गेट कोल्ड फीट, सॉरी, गेट कोल्ड फीट मतलब होता है डर जाना, घबरा जाना। तो जब आपके कहते हैं ना हमारे डर के मारे हमारे पैर हाथ ठंडे पड़ गए, उसी तरीके से निकालना है कि डर के मारे पैर हाथ ठंडे पड़ जाना यानी घबरा जाना, देखकर डर जाना। तो जैसे उसे आज भाषण देना था लेकिन आखिरी वक्त पर वो घबरा गया। He was supposed to give a speech today. He was supposed to, but he got cold feet at the last minute. जैसे तेज गेंदबाज की रफ्तार देखकर बल्लेबाज डर गया। द बैट्समैन गेट कोल्ड फीट सीइंग, देखकर, द फास्ट बॉलर्स अग्रेसिव पेस। अग्रेसिव पेस। 90 नंबर। जैसे गो द एक्स्ट्रा मील, सॉरी मील नहीं, माइल, माइल माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। अपेक्षा से, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब अधिक चलना। माइल जानते हैं ना, माइल मील, मील दूरी, इंग्लिश में माइल बोलते हैं, हिंदी में मील, कितने मील आप चले। तो गो द एक्स्ट्रा मील मतलब अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। एक अच्छा शिक्षक कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए हमेशा अपेक्षा से अधिक प्रयास करता है। जैसे अ गुड टीचर ऑलवेज गोज टू द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स।
टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स। जैसे यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इफ यू वांट अ प्रमोशन यू नीड टू द एक्स्ट्रा माइल इन योर प्रोजेक्ट्स। लास्ट देखते हैं, लिखित रूप में, इन अ ब्लैक व्हाइट, इन अ ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब व्हाइट मतलब क्या है? व्हाइट क्या होता है? व्हाइट क्या होता है? व्हाइट होता है पेज। ब्लैक क्या होता है? इंक होता है, स्याही। तो इसी से आपको अंदाजा लगाना है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में। लिखित रूप में आप क्या लिखित में लिखते कहां पे हो? व्हाइट पेज पर। लिखते किससे हो? इंक से, ब्लैक इंक से। तो लिखित रूप में जैसे कहा गया यहां पे, आई मैं मौखिक समझौतों पर भरोसा नहीं करता, मुझे अनुबंधन या अनुबंध लिखित रूप में दो। आई डोंट ट्रस्ट वर्बल एग्रीमेंट्स, गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, गिव मी कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे स्कूल के नियम साफ तौर पर लिखित रूप में बताए गए। तो द रूल्स ऑफ द स्कूल आर क्लियरली स्टेटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं और फिर कल देखेंगे 10। तो आज कुल 20 हो गए, तो कल एक बार इसको हम रिवीजन पे ले लेते हैं। कहां से? 11 नंबर्स। बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति का सामना करना बहादुरी से। कॉल स्पेड एंड स्पेड, आखिरी स्पष्ट या खरी खरी बात को कहना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी बीती बार पर पछताना। कट कॉर्नर, घटिया तरीके से काम करना, पैसे या समय बचाना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, आय के अनुसार खर्च करना या चादर देख के पैर पसारना। डेविल्स एडवोकेट, विरोधी पक्ष रखने वाला, केवल बहस के लिए विरोध करना। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में कुछ अच्छाइयां होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि बुरा इसीलिए हुआ कि अच्छा होना था। गेट कोल्ड फीट, डर जाना है, घबरा जाना। गेट द एक्स्ट्रा माइल, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। जैसे कि ये है ना, इसमें क्या है, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। और एक हमने यहां पे भी देखा है इसको, कौन सा देखा हमने? ये अब ब्लेसिंग डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान, वहां पे था बुराई में कुछ अच्छाइयां होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वरदान है कि जैसे कुछ गलत हुआ और उसके वजह से उसका नौकरी छूटना, छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि नौकरी छूटने के बाद अच्छा बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से। तो चलिए आज के लिए 20 ही, और सेशंस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।